जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 12/11/2025 को जो पेपर हुआ उसके एनालिसिस के। तो दोस्तों आज कुछ अलग तरीके से अपन एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज के वीडियो का सार है, सबसे पहले अपन पेपर के बारे में बात करेंगे, कैसा पेपर रहा, क्या पेपर में आया। उसके बाद पढ़ेंगे आपको क्या एवं कहाँ से पढ़ना है। तीसरी चीज बात करेंगे अपन किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। और चौथी बात करेंगे अपन आज का सेफ इसको। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको भी ऐसे एनालिसिस वीडियो डेली देखने को मिले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन 12 नंबर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एक साथ बात करेंगे। तो देखो मैथ्स, रीजनिंग और जीके। ठीक है, तो वन बाय वन अपन बात करते हैं और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, जैसे रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में आज क्या आया, फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये तीनों चीज़ें आज एक साथ चलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट सकती। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रीजनिंग की, उसके बाद मैथ्स की, फिर जीके की। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे अपन की रीजनिंग। तो आज सबसे पहले बात कर रहे थे कि रीजनिंग में क्या आया। देखो रीजनिंग में नया कुछ भी नहीं देखने को मिला है। रीजनिंग में नया बस इतना सा है कि जो ऑर्डर एंड रैंकिंग के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, आज 4 से 5 और 6 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। मानसिक रुचि, जैसे कि पहले भी पिछले एनालिसिस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 8 से 10, 10 से 12, किसी शिफ्ट में 8 से 10, किसी शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले। तो 8 भी 8, 9, 10 क्वेश्चन समथिंग देखने को मिले दोनों शिफ्टों में। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद बात करें अपन कैलेंडर, क्लॉक और ब्लड रिलेशन। ये 4 टॉपिक ट्रेंडिंग रहे, है ना। ओवरऑल 5 टॉपिक जैसे ऑर्डर रैंकिंग, मानसिक अभिरुचि, कैलेंडर क्लॉक और ब्लड रिलेशन, ये 5 टॉपिक ट्रेंडिंग में आज रहे हैं। और इसमें से ऊपर वाले टॉपिक जो 3 बताए वो तो पहले भी ट्रेंडिंग में रह चुके हैं। ठीक है, तो ये था रीजनिंग में ये आया था दोनों शिफ्टों की बात करें तो अब अपन बात करते हैं कि आपको जो आया है उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। और ठीक है, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है और कहाँ से पढ़ना है। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। तो रीजनिंग में नया कुछ भी नहीं आया। रीजनिंग में बात करते हैं तो मानसिक रुचि से हर शिफ्ट में किसी किसी में 10 से 12 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं और किसी किसी शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब अप्रोक्स अपन एवरेज माने अपन तो 8 से 9 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो मानसिक रुचि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी मेंटेलिटी चेक करता है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है। अब मैं बात करता हूँ कि ये टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो ये जैसे ये है, ये परफेक्शन एकेडमी वाले हैं, ये सर इन्होंने बहुत अच्छी आप कैरी में जो क्वेश्चन आए थे उनकी क्लासेस करा रखी है। ये क्लासेस आप देखोगे तो आपके मन में आपके माइंड में आपको क्वेश्चन देखते हो हल करने का तरीका देखना है, आपको कैसे सोचना है, अपने को थिंकिंग डेवलप करनी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्लास देखना है, क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है, फिर अपन को सोच के देखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर उसके बाद जो सर आंसर बताएंगे उसको देखना है आंसर। ठीक है, मैच करना अपना सही है नहीं। उसके बाद अपन को सोचना है कि सर ने क्या सोच के ये क्वेश्चन लगाया है और अपन क्या सोच के लगाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्लास देखनी है आराम से। अगर अच्छे से इनकी 2-3 क्लास देख लेना, 2-3 डली हुई है, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, आपको 2-3 क्लास देखनी है, 2-3 देख लेना, तो आपके अंदर वो थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, आपको कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन में कैसे सोचना है, किस प्रकार सोचना है। तो ये क्लास आपको देखना है अगर आप भी 8 से 10 नंबर लाना चाहते हो तो। ठीक है, और हाँ एक बात तो बताना भूल गया, रीजनिंग कम से कम 40 नंबर की आ रही है, 40 नंबर की। ठीक है, और मैथ्स 20 नंबर का आ रहा है। ठीक है, 20-22 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आपको रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसमें से भी 40 में से 8 से 10 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के, तो आपको ये क्लासेस अच्छे से करनी, कम से कम 3 क्लासेस करके जाना है। मतलब मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है कल के लिए, परसों के लिए। ठीक है, तो ये क्लासेस देख लेना, आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। अगली बात करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, तो ऑर्डर रैंकिंग से आज 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन आते रहते थे, लेकिन आज 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले दोनों शिफ्टों में। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। अब मैं बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जो मैं क्लास बता रहा हूँ वो अगर आपने क्लास देख ली, वो 3 घंटे की क्लास है, लेकिन आपको 1.5 की स्पीड में देखना है। ठीक है, ये क्लास
ये क्लास 3 घंटे की है, लेकिन इस क्लास को आपको 1.5 की स्पीड में देखना है। हर टाइप जो जो कंसेप्ट बन सकते हैं ऑर्डर रैंकिंग में वो सभी सर ने बता रखे हैं। ठीक है, ये 4 घंटे की लगभग क्लास है, तो आपको 1.5 से 2 घंटे में आप कवर कर लेना। आधी देखना, ठीक है, आधी प्रैक्टिस करा रखी, आधी देखना। आधी क्लास में मतलब 1.5 घंटे की क्लास में आप सारे कंसेप्ट सीख लोगे और आधे घंटे में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, हर टाइप का कंसेप्ट बता रखा और बहुत अच्छे से सर एसएससी का पढ़ाते हैं, फेमस है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन तो बेसिक आ रहा है, इस सारे बेस पे आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद बात करते हैं पहली एवं बैठक व्यवस्था की। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले। मान लो एक पजल से आ रहा है तो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बैठक व्यवस्था से आ रहे हैं। अगर 2 पजल से आ रहे हैं तो 3 इससे आएंगे, या एक इससे आ रहा है तो 3 इससे आएंगे। मतलब ओवरऑल मिला के एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में पहली और बैठक व्यवस्था से देखने को मिल रहे हैं, और ये आगे भी अंत तक आते रहेंगे। तो आपको इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर जिनका बहुत बाद में भी, तो इनको अभी से प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं, इजी कोडिंग डिकोडिंग आ रही है तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, लेकिन जो ऊपर 3 चैप्टर बताया उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आज भी कैलेंडर के 4 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको सिंपल, जैसे आज जैसे मान लो 12 नवंबर 2025 को बुधवार है, तो 26 नवंबर को क्या होगा, ऐसा पूछे 2 क्वेश्चन। वो 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे कि रिपीट वाले, कि मतलब 2025 का कैलेंडर आगे 2030 में, मतलब 2030 से 40 के बीच में कब रिपीट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। और घड़ी में सिंपल कोण बेस्ड कोण, घड़ी में कोण निकालने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे भी हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आज कैलेंडर से 4 क्वेश्चन आए थे, क्लॉक से एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, दोनों शिफ्टों में, तो हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना। आज मैं वही टॉपिक लाया हूँ जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे, कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात हो गई रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको स्कोर कितना टारगेट करना है। अगर मान लो रीजनिंग 40 नंबर की आई तो कम से कम आपको 35 नंबर लाना चाहिए, तब जाके आप 80 के आसपास जाओगे या 75 प्लस जा पाओगे। ठीक है, क्योंकि जीके इतना ईजी नहीं है। अगर आपको 35-37 नंबर तो लाना पड़ेंगे रीजनिंग में। अगर और 35-37 नंबर रीजनिंग में कब लाओगे, जब मैंने ये 5 जो टॉपिक बताए हैं, 5-6 टॉपिक, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। उसमें खास करके मानसिक अभिरुचि और ब्लड रिलेशन और अपना बैठक और पहेली, इनसे इनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप 35-37 क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, अब बात करेंगे अपन मैथ्स की। तो भैया मैथ्स में 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन एडवांस मैथ्स की। तो एडवांस मैथ्स में आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, दोनों शिफ्टों में। दोनों शिफ्टों की बात करें तो पहले शिफ्ट में प्रिज्म से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्रिज्म से आया था, एक बेलन से आया था, एक शंकु से आया था, बेलन और गोले का मिक्स आया था। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं टाइम स्पीड। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आया था। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आया था, एक त्रिभुज से आया था और एक, हाँ, बैलेंस है और उसका, ये 3 क्वेश्चन हो गए। स्पीड डिस्ट भारत में, हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माध्यिक फर्स्ट शिफ्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन आया था, मतलब मानक विचलन आया था। ठीक है, तो अर्थमेटिक एडवांस मैथ्स में 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको, और एक चीज़, आपको इसमें ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री से आया था, हाइट एंड डिस्टेंस आया था। कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ के जाना, और आज क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन आया था। अगर वो आदित्य सर की मैंने 30 मिनट की जो क्लास बताई थी वो आपने देखी होगी तो आसानी से कर जाओगे आप क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्री में भी टेबल की थीटा की वैल्यू बेस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। त्रिभुज का आया था, त्रिभुज का भी आपको मैंने बता रखा था। ये बात हो गई एडवांस मैथ्स की। अब बात करते हैं अपन अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन SICI से आए हैं आज दोनों शिफ्टों में। SICI से आए, एक स्पीड डिस्टेंस टाइम से आए। आज टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। 2 परसेंटेज से आए, 2 प्रॉफिट लॉस से आए और 2 क्वेश्चन डिस्काउंट से आए। तो टोटल मतलब 5-6 टॉपिक ही पूछ रहा है अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में आपको पढ़ना है 5 टॉपिक, परसेंटेज और
चलो आपको अरिथमेटिक और एडवांस में क्या पढ़ना है ये अपन लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। ये वो फोर्थ सेक्शन में कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है वो अपन लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अरिथमेटिक का ओवरऑल ऊपर का आज का, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि आपको क्या पढ़ के जाना है कल के लिए और परसों के लिए। तो देखो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और सिंपल जिसको थीटा की वैल्यू याद रहेगी वो क्वेश्चन बना के आएगा, बेसिक सर्वसमीकरण याद रहेगी वो क्वेश्चन बना के आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस की कल भी मैंने क्लास बताई थी आपको, ठीक है। कल भी आपको ये क्लास बताई थी मैंने, अगर जिसने आज ये कल क्लास देखी होगी वो आज हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आया था सिंपल वो बना दिया होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में मैंने कल को बोला था आपको कि त्रिभुज आएगा, आज आया था त्रिभुज का एक क्वेश्चन आया था, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। वर्ग आयत से एक क्वेश्चन आयत से देखने को नहीं मिला है, वर्ग से नहीं मिला था, आयत से सेकंड शिफ्ट में आया था शायद, हाँ आया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में तो वही फॉर्म में है अपना, बेलन और शंकु से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बेलन, शंकु और प्रिज्म, ठीक है, इन चैप्टर से देखने को मिले हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करके जाना है। और प्रिज्म की मैंने कल एक क्लास बताई थी गगन सर की, वो अगर आपने देखी होगी तो बना के गए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो ये क्लास सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आज बेलन और शंकु, ठीक है, ये बेलन और शंकु पूछ लिया है तो कल घन और घनाभ 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी लिख लो, कल आपको घन घनाभ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जामिनर क्या कर रहा है, एक दिन बेलन शंकु उठा रहा है, एक दिन घन घनाभ और आयत उठा रहा है, ठीक है। जैसे आज सिलेंडर और कोन पूछा था 3D में से और 2D में से त्रिभुज पूछा था। उसके पहले वाली शिफ्ट में आयत से एक क्वेश्चन पूछा था और क्यूब और मतलब घन और घनाभ से क्वेश्चन पूछा था। तो सोच लो कल आपको घन घनाभ और आयत में से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्लास देख लेना। और बात करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा से आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, कल आए थे, परसों की शिफ्ट में नहीं आए थे, परसों की शिफ्ट में आए थे। तो आपको कल देखने को क्वेश्चन अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा के देखने को मिल सकते हैं। तो अलजेब्रा की 30 मिनट की क्लास देख लेना आप, ठीक है। अगर देख लोगे तो जो बेसिक क्वेश्चन आ रहा है आप आसानी से कर जाओगे। उसके बाद बात करते हैं जियोमेट्री से। जियोमेट्री से मैंने कल आपको 4 कंसेप्ट बताए थे कि जैसे 2 त्रिभुज एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते तो कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती, ये 3 खींची जाए। इस कंसेप्ट पे मतलब ऐसे चार कंसेप्ट है, तो इन 4 कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिला था और ये कंसेप्ट इस क्लास में बता के रखे। और कल मैंने भी आपको एनालिसिस बताया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो मेरे वीडियो देखने का ये फायदा आपको हो सकता है, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आने वाले अगर आपका हो चुका है तो आपके दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं अपन, अगर आपने प्रिज्म, भाई प्रिज्म का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो आपको प्रिज्म ये गगन सर की एक क्लास देखना है, बहुत बेहतरीन पढ़ा रखा है, ठीक है। एसएससी में मेंस में पूछा जाता है, प्री में नहीं पूछा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये क्लास देख लेता है 1 घंटे के तो प्रिज्म से चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए वो बना के आएगा, ठीक है। तो आपको देखना है, ठीक है। ये बात हो गई मैथ्स और रीजनिंग की, ठीक है। और मेरी मानो तो अरिथमेटिक मत पढ़ो, ठीक है। अरिथमेटिक में वो पढ़ो जिसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, जैसे CI पढ़ लेना, ऐसा ही छोड़ देना। इस पर डिस्टेंस टाइम अभी आने लगा तो वो पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी तो ऐसा पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैथ्स का वेटेज कम है तो आपको अरिथमेटिक पे इतना ध्यान नहीं देना, आपको बस एडवांस मैथ्स के फॉर्मूले सब याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन GK GS की, ठीक है। GK GS की बात करें तो GK GS हवा भी नहीं लगने दे रहा है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं। चलो आज की बात कर लेते हैं कि आज GK GS देखो, मध्य प्रदेश से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, 13 से 14 क्वेश्चन साइंस से आए थे और 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक के आए थे, टोटल ऐसे आए थे। जैसे आज मध्य प्रदेश से पूछा था, पहली शिफ्ट में भोपाल का कोड पूछा था, दूसरी शिफ्ट में विदिशा का कोड पूछा था, मतलब कोड आपको कल भी देखने को मिल सकता है। फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा था कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, बच्चे गलत लगा के आए, टिहरी बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध नहीं, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध वो अपना नागल भाखड़ा बांध है, ठीक है। तो वो गलत करके आए बच्चा, लेकिन नागल भाखड़ा बांध आएगा क्योंकि गुरुत्वीय पूछा था। दूसरी शिफ्ट में टिहरी पूछा था, ठीक है। तो आपको आगे आने वाली शिफ्ट में भागीरथी बांध पूछ सकता है। भागीरथी नदी पर जो हीराकुंड बांध है ना,
हीराकुंड बांध उत्तराखंड में, ये हाँ ये हीराकुंड बांध जो कि भागीरथी पर है, ये आपको अगले शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो याद रखना है कि हीराकुंड बांध भागीरथी नदी पर है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बांध से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश की जलवायु पूछी थी, तो आपको मध्य प्रदेश की जलवायु कितने भागों में विभाजित है, तो आपको आगे ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को समशीतोष्ण किस चीनी लेखक ने कहा था। तो याद रखना, फाहियान ने मध्य प्रदेश की जलवायु को समशीतोष्ण बताया था। क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे जैसे इस प्रकार के कोड आए थे। अगर आप को ये कोड नहीं पता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आईडी मेंशन कर दूंगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन साइंस की। ठीक है, सबसे पहले साइंस की बात करते हैं, फिर एमपीजीके की बात करें। साइंस की बात करेंगे तो आज लेंस एवं दर्पण से सूत्र आए थे। मैंने कल एक क्लास बताई थी आपको, अगर वो देखी होगी तो आपको बनेंगे। अपवर्तन परावर्तन का कल मैंने बताया था, आज आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, अपवर्तन परावर्तन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रीज में से आज क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कल आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिला। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रतिबिंब और प्रकृति। आपको देखना है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे अवतल लेंस में क्या होता है कि इस टाइप से देखना कि जैसे कैसे बताऊँ मैं, हाँ जैसे अगर वस्तु को फोकस पर या अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखना। जब वस्तु को सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आपको ये करके जाना है। ठीक है, और पहले शिफ्ट में केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा था, दूसरी शिफ्ट में फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा था। ठीक है, तो फिजिक्स में केमिस्ट्री में अगर जिनका कल है ये तो कम से कम पढ़ के ही जाना है, इनके न्यूमेरिकल भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, और उसके बाद बात करें केमिस्ट्री में, बात करें तो आवर्त सारणी, अम्ल एवं क्षार से आज एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक, धातु अधातु से, जैसे एक ब्रिज के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है नदी पे, तो उसको किस धातु से ओवरलैप किया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। रासायनिक अभिक्रिया आज देखने को नहीं मिली, लेकिन कल के शिफ्ट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक दिन छोड़ के वो पूछ रहा है। तो साइंस में आपको इतना करना है। ठीक है, अगर आपका पेपर कल परसों 2-3 दिन में है तो आप इतना करके चले जाना, आप आराम से 5-6 क्वेश्चन बना के आ जाओगे। लेकिन आपके पेपर को अगर टाइम है तो आप जो मैंने बताई साइंस से मैग्नेट वाले सर की वो मैराथन जरूर देख के जाना। ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और ये शिफ्ट जैसे कल के लिए प्रिज्म पढ़ लेना, लेंस फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था। ठीक है, मिरर फॉर्मूला कल भी बताया था। आज इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन देखने को मिले थे। कल आपको ये दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और एक प्रिज्म से। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी से। भैया पॉलिटी से आज 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जैसे केंद्र एवं राज्य में कर का विभाजन कौन करता है। दूसरी चीज वित्त आयोग है ना, दूसरी एक आया था उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो आपको अब याद रखना है कि आपको ये भी याद रखना है कि अब पूछ सकता है आने वाली शिफ्टों में कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो आपको याद रखना है लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, और महाभियोग का भी याद रखना है कि महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति की। तो आगे आने वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको पॉलिटी रिवीजन करके जाना है। उसके बाद बात करते हैं अपन एमपीजीके की। ठीक है, तो एमपीजीके में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो ये क्लास देख लेना। आप हरीश सर की है, 11 घंटे की है, 1.5 की स्पीड से देखना, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और सुनोगे तो बहुत बढ़िया होगा। 1 से 2 दिन में जिनका पेपर है वो, कल वाले तो मत देखना, परसों वाले जरूर देख लेना, या सेकेंड शिफ्ट में जिनका पेपर है वो जरूर देख लेना। तो इस क्लास से आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, और एमपीजीके से तो बात करें तो अपन जैसे उज्जैन में कपड़े का पूछा था, हाईकोर्ट का पूछा था 1956 है ना, हाईकोर्ट कब बना था, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्टर डाल रखी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। देखो एमपी में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये मैराथन देख लेते हो तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाओगे। ये मैराथन कंप्लीट कर लिया आपने। और जिनका आने वाले शिफ्टों में या 4-5 दिन या 2-3 दिन पेपर को है, तो ये मैराथन क्लास जरूर देख लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का एनालिसिस। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो
दोस्तों तो अब अपन बात करेंगे कि किस सब्जेक्टों को आपको ज़्यादा पढ़ना है और किस सब्जेक्टों को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों रीजनिंग में जो मैंने 5 टॉपिक बताए आज एनालिसिस में, उनकी आपको प्रैक्टिस अच्छी करने हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप आसानी से बना लोगे। दूसरी बात करें मैथ्स से, तो मैथ्स में अरिथमेटिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको अरिथमेटिक में बस वही पढ़ना है जिसमें आपको दिक्कत होती है। बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, ऐसा ही सिंपल आ रहा है। सीए का थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी सब सिंपल आ रहा है। एडवांस में इसमें आपको बस फॉर्मूले पढ़ना है, ठीक है। और मैंने जो क्लास बताई वो देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं जीके में। तो एमपी जीके में जो मैराथन बताइए वो मैराथन देख लेना। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आना होगा, फंसना होगा क्वेश्चन, तो उस मैराथन से फंस जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं बना पाए तो कोई भी नहीं बना पाएगा। उसके बाद बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में सबसे ज़्यादा आपको देना है केमिस्ट्री और फिजिक्स को। सबसे ज़्यादा वेटेज केमिस्ट्री और फिजिक्स का है। बायो से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है साइंस में, सबसे पहले केमिस्ट्री को, उसके बाद फिजिक्स को, ठीक है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए उनको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। अब बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो आज अपन बात करेंगे 12/11/2025 को हुए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पेपर की एनालिसिस की।